हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं या करने की संभावना है, जो कि केंद्र सरकार आने वाले समय में घोषित कर सकती है। और इसके साथ यहाँ पर प्रश्न ये भी है कि राज्य सरकारों की क्या भूमिका है यहाँ पर, क्योंकि पशुओं के कल्याण या पशुओं के संरक्षण से संबंधित कुछ कानूनी अधिकार राज्य सरकारों के पास भी है। इस पर लगातार बहस चल ही रही थी, तो इसको यहाँ पर पढ़ेंगे कि किसी भी पक्षी को या सॉरी किसी भी पशु को जो है राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे क्या क्या कारण होने चाहिए, किस प्रकार के तर्क दिए जा सकते हैं या क्या कानूनी प्रावधान है, ये सारा हम समझेंगे। तो प्रश्न है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे जो है मांग पर सरकार का रुख क्या है। अगर अभी हाल फिलहाल की घटनाओं पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केंद्र सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया कि ऐसी कोई भी चीज अब हम नहीं करने वाले। लेकिन राज्य सरकारों का इस पर क्या रुख है, ये देख लेते हैं। तो क्या लिखा, 12 अगस्त 2025 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने संसद में स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के पास गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है। ये साफ कर दिया है। बयान में संविधान के अनुच्छेद 246(3) का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पशुओं का संरक्षण राज्य का विषय है और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल का है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है कि क्या केंद्र सरकार नहीं करेगी या क्योंकि राज्य सरकार के पास अधिकार है इसलिए ये काम राज्य अधिकार जो है राज्य सरकार करेगी, ना कि केंद्र सरकार। ये जो चीजें यहाँ पर चल रही, यह मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक है, राजनीतिक है और धार्मिक बहसों के कारण जो है लगातार विवाद का विषय बना हुआ है। इस बयान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की याचिका खारिज कर दी थी। सबको पता ही होगा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, कमेंट में बता देना। कितना आसान सा प्रश्न पूछा है मैंने। तो क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे, उसके पहले बता देती हूँ कि संस्कृति आईएएस आपके लिए फ्रीडम ऑफर लेकर के आया है, जो कि 10 से 15 अगस्त के बीच चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम आप बात कर लेते हैं यूपीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का इंटीग्रेटेड कोर्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर 50% से ज्यादा का डिस्काउंट मिलेगा। बैच 35,000 का है, ईएमआई की सुविधा अलग है। लेकिन अगर सिर्फ यूपीपीसीएस का ज्वाइन करना है फाउंडेशन कोर्स तो 30,000 में मिलेगा। यहाँ पर भी ईएमआई की सुविधा अवेलेबल है। लास्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच, जिसपे 2 विकल्प दिए गए हैं। जीएस का 11,000 का है, सी सेट के साथ आपको जो है 15,000 का मिलेगा। अब आते हैं टॉपिक पर वापस। पहले हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की, इस प्रकार के जो भी है। तो 246(3) बोलता है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का ही मतलब अधिकार। ये तो कितना स्टेटमेंट ऐसा है कि भाई राज्य सूची का विषय तो राज्य विधानमंडल ही बनाएगा। पशुओं का संरक्षण राज्य सूची में आता है, इसलिए किस प्रकार के नियम कानून बनाने हैं ये भी राज्य सरकार का दायित्व है या उसी का जो है निर्णय होगा। केंद्रीय मंत्री का जवाब हमने यहाँ पर देख लिया कि अभी जो है घोषित करने का कोई भी प्रस्ताव हमारे द्वारा नहीं रखा गया है। गाय संरक्षण के लिए जो मौजूदा प्रयास है जो सरकार ने किए हैं, तो दिसंबर 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन लागू किया गया है। उद्देश्य क्या था कि देसी नस्ल की जो भी गाय है उनका संवर्धन करेंगे, हम संरक्षण करेंगे, उत्पादन में भी वृद्धि करेंगे। इसके अलावा जो है पशुपालकों की आय भी बढ़े। तो जितनी भी चीजें हैं उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पशुपालकों की आय बढ़ाई जाएगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहलों का समर्थन, मतलब जो है दोनों लोग मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपके मन में आता होगा, जैसे शहरों में देखते हैं ना, गाय ऐसे आवारा घूमती रहती है, उनको खाने की कोई चीज नहीं होती है, पानी मतलब कई बार जो है बीमार वगैरह भी रहती है, बहुत सारी समस्याएं झेलती है। तो हमारे मन में आता है कि शायद जो है गाय की कीमत कम है क्या, क्योंकि भैंस वगैरह आपको ऐसे आवारा देखने को नहीं मिलेंगी, उसकी कीमत अच्छी खासी होती है। लेकिन दुग्ध उत्पादन का जब डेटा देखेंगे ना आप, तो कुल जो है दूध उत्पादन जो है 239.3 मिलियन टन 2024 का देख रहे हैं। गाय का दूध जो है 53.12% जो है यहाँ पर, मतलब ज्यादा परसेंटेज इसका है, भैंस के दूध का यहाँ पर कब है। शेष करीब 3% में जो है बकरी है, ऊंट है, याक है आदि के दूध जो है सम्मिलित किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखो कि गाय के दूध का परसेंटेज ज्यादा है, जबकि उसकी इंपॉर्टेंस देखें अगर हम तो बहुत कम हमें दिखाई देती है। ओके, राज्य सरकारों की पहले देखते हैं कि राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर क्या प्रयास किया। तो उदाहरण, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में देसी गायों को राज्य माता गोमाता घोषित किया है।
तो अगर केंद्र सरकार इनको जो है राष्ट्रीय पशु घोषित घोषित नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, राज्य अपने स्तर पर अपने हिसाब से इनको संरक्षित करने के लिए जो भी चाहे कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र ने क्या किया, राज्य माता गौ माता घोषित कर दिया। इस तरह की घोषणा राज्य स्तर पर संभव है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हो सकती है, यही समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज किया था इस याचिका को, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा राष्ट्रीय पशु घोषित करने का निर्णय नीति निर्माण का मामला है, अदालत का नहीं। नीतियां बनाना, कानून बनाना ये कार्यपालिका का, सरकार का, संसद का, राज्य विधानमंडल का काम है, ना कि न्यायपालिका का। न्यायपालिका सिर्फ जजमेंट पास करता है। तो उन्होंने इस आधार पर इसको मना करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। अब बात करते हैं वर्तमान राष्ट्रीय पशु, हमें पता है बाघ है, पैंथेरा टाइग्रिस। 1973 में जो है राष्ट्रीय पशु का इसको दर्जा दिया गया था। आपके मन में आ रहा होगा कि अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे तो क्या इसको हटाना पड़ेगा। और 1973 में जब बनाया गया था तो किसके द्वारा बनाया गया था, आपसे ही मेरा प्रश्न है। 1973 में बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा किसके द्वारा दिया गया, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि गाय को नहीं बना सकता है केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार नहीं बनाएगा तो कौन बनाता है। ओके, सांस्कृतिक और धार्मिक, गाय का जो है सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व ज्यादा है। हमारे पुराणों में और जो है वेदों में इनके बारे में, बहुत गायों के बारे में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। मतलब एक तरीके से देवी के रूप में, माता के रूप में और भी अन्य प्रकार की चीजों के रूप में जो है इसको देखा गया है। अगर हम प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर भी आपको जो है इसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो है पुराने प्राचीन समय में जो है जिसके पास ज्यादा गाय होती थी उसको उतना शक्तिशाली, सक्षम और धनवान माना जाता था। पहले लोग शादी विवाह में जो है गाय वगैरह दान करते थे या दहेज के रूप में देते थे। इसके जो है इनका जो महत्व है बहुत ज्यादा है। गाय को हिंदू परंपरा में गौ माता का दर्जा है, लेकिन भारत विविध धार्मिक मान्यताओं वाला देश है, इसलिए ऐसे मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति आवश्यक है। अब बात करते हैं पशुपालन और अर्थव्यवस्था में। तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। डेयरी सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो जीडीपी, ग्रामीण रोजगार और पोषण सुरक्षा में अहम योगदान देता है। ग्रामीण इलाकों की मुख्य जो आय का स्रोत है या तो खेत होता है, खेत के साथ वो पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी होता है वो सबका पालन करते हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था का भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। अभी एक जो है टर्म जो है बहुत ज्यादा चर्चा में था, नॉनवेज मिल्क, जो कि अमेरिका हमारे यहाँ पर बेचना चाहता है। आपने सबने सुना ही होगा उसके बारे में। नॉनवेज मिल्क का मतलब यहाँ पर यह था कि ऐसा माना जाता है कि अमेरिका के जो भी दुधारू पशु हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट्स खिलाए जाते हैं जो कि जानवरों के मांस से या जानवरों के ब्लड से बने होते हैं। इसलिए गाय या भैंस या जो भी जानवर है वो होगी नॉनवेज, नॉन वेजिटेरियन, और वो जो दूध देगी वो हो जाएगा नॉनवेज। और हमारे यहाँ पर दूध का इस्तेमाल बहुत सारे धार्मिक मतलब धार्मिक उत्सवों में या फिर पूजा पाठ में किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है उसको बेचने की परमिशन मिल नहीं रही है। ये सुना होगा आपने। ओके, नीतिगत संतुलन की चुनौती के बारे में बात करते तो धार्मिक, सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान बनाए रखना संवैधानिक ढांचा भी है। यहाँ पर राज्यों की स्वायत्ता और केंद्र की सीमित भूमिका भी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अतिरिक्त जानकारी में देखते हैं, संविधान के आर्टिकल 48 बोलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कृषि पशुपालन का आधुनिकीकरण करें, खासकर गाय बछड़ों की नस्ल सुधार और वध निषेध के लिए प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर पर जैसी भी योजनाएं बनाना चाहे। इसके अलावा जो आर्टिकल 246 हमने देख ही लिया है, राज्य सूची का जो है यहाँ पर है पशुपालन और पशु संरक्षण का विषय है जो कि राज्य सूची में रखा गया है। राज्यों में गोहत्या कानून आपने देखा ही है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिलहाल तो अगर आप ऐसी चीजें करते पाए जाते हो तो क्या परिणाम हो सकते हैं वो हमें पता है। तो कई राज्यों में गाय, बछड़ों और बैलों की हत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन नियम अलग अलग यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में सख्त प्रतिबंध है। केरल, गोवा और जो है नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में लचीलापन है, क्योंकि वहां पर जो है इन जानवरों के मांस का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको आप बीफ बोलते हो, इसलिए अलग अलग प्रकार के नियम कानून है। केंद्र और राज्यों की प्रमुख योजनाएं हैं जो कि गायों से संबंधित है, उनको देखते हैं। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2024 में लेकर के आया गया था। उद्देश्य यही था कि देसी जो नस्ल की गायें हैं उनका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे। 2021 में जो है राष्ट्रीय पशुधन मिशन में इनको सम्मिलित कर लिया गया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया था, 2019 में स्थापित है, जो आधारित है उद्योगों और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। किस क्षेत्र में? दुग्ध उत्पादन में या पशुपालन में या गायों से संबंधित कह सकते हैं आप इसको। तीसरा है डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड।
सहकारी डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए बनाए गए सहकारी, अगर बात करते हैं अब तक का सबसे बड़ा सहकारी संघ, या जो है हम बात करें इस क्षेत्र में सबसे अच्छा अगर विकास किया तो आपने सुना ही होगा नाम जो है अमूल का, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। राज्य की योजनाएं जो है हमने देखा राजस्थान में है देसी गाय का संरक्षण योजना, महाराष्ट्र में है राज्य माता गौ माता घोषणा, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। राजनीतिक और सामाजिक जो है अगर हम बात करते हैं विमर्श धार्मिक भावनाएं, हमने देखा कि कई लोग जो है इनको जो है भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन कई लोगों या कई धर्म में इनको लेकर अलग-अलग मान्यताएं हैं, तो हमें सबको देखना पड़ेगा। संघीय ढांचा और राजनीति के बारे में हमने बात की कि राज्यों के अलग नीतियां कानून हैं और केंद्र सरकार के भी सीमित अधिकार यहाँ पर हमें बताए गए हैं। पशुपालन का आर्थिक जो है आयाम देख लेते हैं, तो ग्रामीण भारत में 70% से अधिक घर पशुपालन से जुड़े हुए हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है। दूध उत्पादन में गाय और भैंस का योगदान लगभग समान है, लेकिन भैंस के दूध की फैट वैल्यू अधिक होती है, उसका दूध थोड़ा गाढ़ा होता है और मलाई या घी वगैरह जो है उससे ज्यादा उत्पादित होता है, इसलिए उसकी वैल्यू वहां पर ज्यादा हो जाती है। विपक्षी तर्क देखते हैं तो राष्ट्रीय पशु का दर्जा व्यवहारिक रूप से कोई कानूनी लाभ नहीं देगा जब तक राज्यों में समान कानून ना हो, ये जो है यहाँ पर तर्क दिए गए हैं कि इससे कोई खास लाभ होने नहीं वाला है जब तक राज्य आगे आकर अपने स्तर पर प्रयास ना करे, क्योंकि केंद्रीय कानून तो बना देंगे लेकिन अगर राज्य सरकारें से एग्री नहीं करेंगी या उनके वहां पर नियम कानून लागू होने से वहाँ के लोग रुष्ट हो जाएँगे या फिर उनको कोई नुकसान होगा या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है थोड़ा-सा जो है समस्या हमें देखने को मिलेगी। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार पशुओं का संरक्षण राज्य सूची का विषय है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है अनुच्छेद 48 में गाय और बछड़ों के संरक्षण तथा वध निषेध का उल्लेख है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है राष्ट्रीय पशु घोषित करने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है, राज्यों को इनमें से कोई या इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।